मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू क्या? सोलेनोइड। सोलेनोइड होता क्या, पहले लिख लो। सोलेनोइड क्या होता है? लिखो भैया कि अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स। ओए दो मार्कर दो मार्कर पहले तो। हाँ, द coil of many circular turns of insulated copper वायर। कॉपर वायर कोई भी वायर ले सकते हो, कॉपर गुड कंडक्टर होता है इसलिए लिया गया है। रैप्ड क्लोजली इन द CLO होता है, CLOESLY, क्लोजली इन द फॉर्म इन द शेप ऑफ क्या भैया? in the shape of a cylinder is called बोलो, बात समझ में आई? क्या आई कि एक वायर को लेना है और ऐसे 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 मोड़ देना है। क्या करना है? मोड़ देना है स्प्रिंग के शेप में। वही क्या बन जाएगा? सोलेनोइड बन जाएगा। बात समझ में आई? अब इसमें क्या होगा ये देखना है। तो अभी बताओ कि अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो तो स्ट्रेट पास करेगा एकदम ऐसे यूनिफॉर्मली। बोलो पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? हाँ तो लिखो, देखो मैग्नेटिक फेयर, हाँ थोड़ा मत परेशान हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड is similar to those of a bar magnet। क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके सिमिलर है? बार मैग्नेट की तरह सिमिलर है ना? बोलो दूसरा पॉइंट, लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड कैसा होगा? पैरेलल होगा। हाँ, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म, पैरेलल होगा तो यूनिफॉर्म होगा। ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म में दिखाए थे,
है, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा मतलब यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट या एवरी पॉइंट कुछ लिख लो, एवरी लिख लो, ABERY, एवरी पॉइंट इनसाइड द क्या, एवरी पॉइंट, हाँ, इनसाइड द कोई दिक्कत भैया? क्या लल्ला, क्या पूछती है? इसी में तीसरा पॉइंट लिख लो, इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, इट्स polarity can be reversed by reversing current direction. तुमको और कोई परेशान कैसे कर देता है, ये बात हमको समझ में नहीं आता है। क्या बोल रहा है कि अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो लाइट मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन बदल दोगे तो ये हो जाएगा साउथ नॉर्थ। बात समझ में आई कि इसका पोलैरिटी कैसे, अरे करंट क्यों भाई, सीधा सीधी बात है, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा ना, बात है कि नहीं? तो इस डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो इस डायरेक्शन से बाहर निकलेगा ना, और इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन से बाहर निकलेगा ना मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई ना? तो वही बोला है कि इसका पोलैरिटी चेंज किया जा सकता है करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करके, है ना? क्या करंट हम बनाए ना, तो हम जानते हैं ना किधर से जा रहा है, तो करंट दिया रहेगा किधर से जा रहा है, हाँ? तो करके देखना है तो दिखेगा, काहे नहीं दिखेगा, एकदम दिखेगा। एक तो सोलेनॉइड बनाओ, उसको अभी इस तार में किधर से करंट आ रहा है, डायरेक्शन किधर है इस तार का करंट का, वो वाला तार का बताओ डायरेक्शन किधर है, किधर से है, इधर से है, कैसे पता चला? देख के नहीं, बोर्ड से पता चला कि मेन से जहां से लाइट जा रहा है तो कनेक्शन इधर ही, इधर से तो नहीं जाएगा ना भाई, ट्यूबलाइट हो गया तो बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना? जब भी जाएगा तो इधर ही से जाएगा, कोई दिक्कत? तो अगर ये बात तुमको पता है तो ये भी पता होगा कि अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ना, और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब है कि बार मैग्नेट का बिहेव करने का तरीका है कि साउथ से नॉर्थ निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म होगा मतलब सेम डिस्टेंस पे भी होगा, और हर एक जगह पे सेम होगा भी। करते करते कहाँ चिंता कर रहे हैं? कोई बोला तो 10 टॉपिक पढ़ने के लिए, बोलो भाई, यहाँ कोई दिक्कत हुआ सोलेनॉइड में? तो बताइए, आप नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए बता दीजिए, सोलेनॉइड होता क्या है? बताओ नितेश, सोलेनॉइड क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, वहीं से बोल दे।
सीधा सीधी बात है भाई कि कोई भी तार को लेना है, उसको सर्कुलर रूप में घुमाना है स्प्रिंग के शेप में, हाँ, और वो हाँ सोलेनॉइड बना जाएगा। बताओ सोलेनॉइड क्या होता है? मोड़ देंगे तो हो जाएगा। स्प्रिंग का शेप क्या होता है? हाँ, सिलेंडर के शेप में। वाह, धीरज बोलो बेटा कि जो सोलेनॉइड में करंट कहां से आया? क्या धीरज पूछ ली बेटा? हाँ ठीक है, हम सुनाई दिया तुम जो बोले, बोर्ड से आया, यही बोल रहे थे ना? ठीक है। तीसरा, धीरज इधर ध्यान दो, मतलब 13वां, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field lines due to a solenoid depend on a solenoid depends on, मतलब कोई बताएगा इस बात का मतलब क्या हुआ? क्या? हाँ, अरे भाई वो अब कुछ नहीं है, तुम तो अंदर का बात बता रहे हो, हम बाहर का बात पूछे हैं कि टॉपिक का क्या मतलब हुआ है कि स्ट्रेंथ बताना है कि सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है सोलेनॉइड के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? बताते हैं किस पे डिपेंड करता है। पहला लिखो कि नंबर ऑफ टर्न्स लार्जर द, जितना ज्यादा टर्न होगा, लिखो लार्जर द नंबर ऑफ टर्म्स, लार्जर द टर्म्स, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्म्स लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स, stronger the magnetic field lines। अब इसको समझाते हैं, लिख लो पहले। दूसरा, करंट जो है जितना ज्यादा होगा उतना ताकतवर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। करंट ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? करंट ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, लार्जर द, मतलब स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट लिख लो, लेंथ ऑफ द एयर गैप, जितना उसका गैप कम होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तेज होगा। हाँ, मतलब इस, अगर ये ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से क्या ज्यादा हो रहा है?
करंट ज्यादा हुआ उसके वजह से क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ। इसमें भी एरो लगा लो। हाँ हाँ क्या जल के शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? इतना गैप नहीं कम कर देना है और इतना ज्यादा करंट नहीं डाल देना है कि तार का औकात खत्म हो जाए। तार का एम्पियर होता है ना, कितना एम्पियर तक वो झेल सकता है, समझ में आई? हाँ हाँ एकदम होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ एयर गैप, इसका मतलब जो सोलेनॉइड के बीच का जो गैप है ये वाला, कि जितना करीब रहेगा सोलेनॉइड उतना जो ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड होगा। बता रहे सब बता रहे हैं। मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोला है आप सुनो, 3 पॉइंट है ना। क्या बोला है तीनों पॉइंट? पहले बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। दूसरा पॉइंट बोला है कि जितना ज्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तीसरा क्या बोला है कि जो एयर गैप है दोनों के बीच का जो गैपवा है वो गैपवा कम कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो 3 फैक्टर पे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करता है। क्या क्या? नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, तीसरा उसका गैप। नंबर ऑफ टर्न बनाए लेकिन एक टर्न यहाँ बनाए, दूसरा टर्न यहाँ, तीसरा टर्न मरुआड, तीसरा लौराबीर 80 घाट है, तो काम नहीं चलेगा। इसी रूम में सारा टर्न बनेगा तब जाके, तो वहां टॉप करोगे बेटा, जाके वहीं चल जाओ। पहला नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा जी। हाँ तो वही तो बात है, तो 3 फैक्टर है ना, इसीलिए तो बोले कोई एक नहीं, तीनों लिखना पड़ेगा। सेम है कहाँ है जी? 2 एम्पियर का करंट यहाँ से लेकिन लौराबीर तक भेजोगे तो पहुंच पाएगा? आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल का क्लास हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ सब पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? 2-3 टॉपिक बचा है, 20 टॉपिक है कुल मिला के, 14 टॉपिक 6 टॉपिक बचा है, कल हमको लग रहा है खत्म हो जाएगा।